उद्धव जी ने पूछा कितना इस जल की धार में ऐसी क्या विशेषता है जिसको हम लांग न जाए। बालक कहते हैं ये जल की धार मामूली जल नहीं है, ये कौन सा जल है। जिस दिन से वो कन्हैया इस ब्रजमंडल को छोड़ करके मथुरा में चला गया है, उस दिन से बाबा नंद और मैं ये मैया यशोदा इतना रो रही हैं कि उनके अश्रु इतने बहते हैं कि अश्रु से ये जल की धार बन चुकी है। ये जल की धार मामूली नहीं है, ये बाबा और मैया के अश्रु की धार है। आज उद्धव जी जल की धार के सहारे सहारे चले जा रहे हैं। सामने देखा है कि नंद बाबा का घर है। दरवाजे पर आवाज लगाई है कि क्या कोई घर पे है। बाबा नंद है, उनसे हम मिलने के लिए आए हैं। बाबा नंद ने जैसे ही सुना कि बाहर कोई है तो बाबा नंद उधर से चले आए, धीरे से दरवाजा खोलते हैं और जैसे ही दरवाजे को खोला है तो उद्धव जी ने क्या देखा है। एक बूढ़ा व्यक्ति सामने खड़ा है, हड्डियों का ढांचा है, इसके शरीर में कोई तान नहीं है, एक लाठी के सहारे पर खड़ा है, श्वेत बाल हो चुके हैं, गले में कोई माला नहीं है, सर पर कोई पगड़ी नहीं है, मस्तक पर कोई चंदन नहीं है, श्वेत वस्त्रों को पहने हैं। जैसे ही उद्धव जी ने दर्शन किए तो उद्धव जी कहते हैं क्या ये बाबा नंद का घर है। बाबा नंद कहते हाँ। उद्धव जी कहते हैं ये बताओ बाबा नंद कहाँ पर है, मुझे उनसे मिलना है। बाबा नंद कहते मैं ही नंद हूँ, बताओ तुम्हें क्या काम है, किस लिए मिलना चाहते हो। उद्धव जी देख करके रह गए। उद्धव जी कहते आप नंद हो, हम मथुरा से आए हैं, कन्हैया ने भेजा है। कन्हैया कह रहे थे कि जब मेरे बाबा तुम्हें मिलेंगे ना तो सारे ब्रजमंडल में एक अलग व्यक्ति दिखेगा, वही मेरे बाबा होंगे। सीना चौड़ा होगा, पूरे पीत वस्त्र पहने होंगे, सर पर विशाल पगड़ी होगी, कोई सहारा नहीं लिए होंगे, कोई लकड़ी का सहारा नहीं होगा। मेरे बाबा हैं, वो सीना तान कर चलते हैं, चेहरा दमकता है, चंदन का तिलक लगता है, गले में वैजयंती की माल पड़ी रहती है, हाथ में तुलसी की माला फिरती रहती है। ऐसे मेरे बाबा हैं जो देख करके व्यक्ति जान सकता है कि ये नंद बाबा हैं। बाबा कहते हैं सच कहता है कन्हैया कि मैं ऐसा ही था, लेकिन जिस दिन से मेरे जीवन का वो सहारा चला गया है, इस तन से जो सहारे की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि वो जीवन का सहारा था, जिस दिन से सहारा चला गया इस तन को लाठी के सहारे की जरूरत पड़ गई है। सर का ताज जा चुका है तो इस सर में अब किसी ताज की जरूरत नहीं है। जब इस जीवन से लाल चला गया है तब जीवन में कोई रंग नहीं है, ये जीवन श्वेत हो चुका है। क्यों अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन का उजाला ही चला गया है, अब जीवन में सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। उद्धव जी को अंदर लेकर के गए, चारपाई पर बैठाला है। बाबा नंद ने अंदर आवाज लगाई है, अरे देवी सुनो देखो मथुरा से कन्हैया, और इतना कह पाया है कि मथुरा से कन्हैया। तो वो अभागन माँ जो इतने दिनों से रो रही थी वो भागती है और भाग करके आई है, उद्धव जी को पकड़ा है और पकड़ के हृदय से लगा करके चेहरे का चुंबन करने के लिए चलती है। तो देखती क्या है, ये मेरा कन्हैया नहीं है, तो धक्का मार देती है। बाबा नंद के पास जाकर मैया कहने लगती है कि इस उम्र में भी तुम मेरे साथ में मजाक करते हो, मेरा लाल मुझे छोड़ करके चला गया है, तो किसी दूसरे बालक को मेरे सामने खड़ा करके कहते हो कि तुम्हारा लाल है। बाबा नंद कहते हैं कि देवी हम तुम्हारे साथ क्या खिलवाड़ करेंगे, जब विधाता ने अपने साथ खिलवाड़ कर दिया है तो हम क्या करेंगे। हम खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, पर तेरी सोच में फर्क है। मैंने तो तुझसे कहा कि देख मथुरा से तेरे कन्हैया का कोई संदेशा लेकर के आया है, लेकिन तूने पूरी बात ही नहीं सुनी। तूने सिर्फ इतना सुना है कि देवी मथुरा से तेरे कन्हैया, इसके आगे की तूने बात ही नहीं सुनी। उससे पहले उस युवक को हृदय से लगा लिया। उद्धव जी बाबा से कहते हैं बाबा आप रुको, हम मैया से बात करते हैं, हम मैया को समझाते हैं कि उस लाल के लिए ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। उद्धव जी कहते हैं कि भैया तुम्हें क्या लगता है कि वो ब्रह्म जो परमात्मा है वो तुम्हारा लाल है। वो लाल नहीं है, वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है, वो सबका पिता है, वो सबका लाल है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो सबके लिए है। तो आप व्यर्थ में शोक करती हो, तुम्हारे पास इतने दिन के लिए आया था, अब वो सबके लिए है, समाज के कल्याण के लिए है, तुम व्यर्थ में शोक करती हो, शोक मत करो। यशोदा ने जैसे ही सुना तो यशोदा कहती है उद्धव
तुम्हें क्या लगता है कि हम अनपढ़ हैं, हम गंवार हैं, तो हमें ये नहीं पता है कि लाल कौन होता है और परमात्मा कौन होता है। हम कभी स्कूल में नहीं गए, किसी गुरुकुल में नहीं गए, लेकिन मुझे ये मालूम है कि लाल कौन होता है, अपना पुत्र कौन होता है और परमात्मा कौन होता है। हमने भी संतों से सुन रखा है कि परमात्मा कौन है। कि बिन पग चलहि सुनहि बिनु गाना। परमात्मा कौन है? बिन पग चलहि, जो बिना पैरों के चलता है वो परमात्मा है। लेकिन मैंने अपने लाल के छोटे छोटे पैरों को देखा है, उन पैरों को इस आंगन में खेलते हुए देखा है, तो मेरा वो लाल है, वो परमात्मा नहीं है। अगर परमात्मा होता तो उसके लाल, उसके पैर ना होते। हमने सुना है कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिना कान के वो सुन लेता है, लेकिन हमने उसके कान देखे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा वो लाल है, वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। कर बिन करम करे विधिनाना, मेरा हाथों के वो कर्म करता है, ऐसा परमात्मा होता है, ऐसा ब्रह्म होता है। लेकिन मैंने अपने छोटे छोटे से लाल के छोटे छोटे हाथ देखे हैं। जब वो यहाँ से गया था तो उन हाथों में मैंने कालिक लगाई, तो उसमें काला टीका लगाया था, तो मेरे लाल को नजर न लग जाए। मेरा लाल है वो परमात्मा हो ही नहीं सकता है। हरि मैया रोती जा रही है, उद्धव जी वही पास में बैठे हैं। मैया कहती है कि आनन रहत सकल रस भोगी, अब बिन बानी बक तावड़ जोगी। बिना मुख के वो सब रसों का भोग करता है, लेकिन मेरे लाल का तो मुख भी है, जिस मुख से वो माखन को खाता था। लाल है मेरा वो। मेरा लाल है और कोई नहीं है। तुम्हें लगता है ब्रह्म है, ब्रह्म हो ही नहीं सकता। वो मुझे मैया मैया कह के पुकारता है। यहाँ घूमता रहता था, लोग कहते थे कि उसने माखन चुराया है, तो आकर कहता था कि मैया मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। वो कहता था, विनती करता था, भैया मैंने माखन नहीं खाया। हमने सुना है, इसका मतलब है कि वो परमात्मा नहीं है, वो मेरा लाल है। उद्धव वो मेरा लाल है। इतना कह के फूट फूट कर रोने लगती है और रोक करके मूर्छा खा के गिर जाती है। उद्धव जी जाकर कहते हैं मैया उठो, मैया उठो। बाबा नंद कहते हैं इसे उठाने की जरूरत नहीं। क्यों? बाबा कहते हैं बस इसको ऐसा ही पड़ा रहने दो। जब से लाल गया है ना, जितनी देर के लिए इसको मूर्छा आती है, उतनी देर के लिए ही ये सोती है। उसके बाद जैसे ही जागती है तो फिर रोने लगती है। इससे अच्छा इसे मूर्छित पड़ा रहने दो, थोड़ी देर के लिए सो तो लेगी। उद्धव जी बैठे हैं, बाबा नंद आपस में बात करते रहते हैं। पूरी रात बीती जा रही है, अरुणोदय वेला होने लगी, सूर्य की लालिमा दिखने लगी। वो लालिमा आज नंद बाबा के दरवाजे जो स्वर्ण जड़ित रथ खड़ा है, उस रथ पर जैसे ही लालिमा पड़ी है तो स्वर्ण जड़ित जो रथ है वो चमकने लगा। और जैसे ही चमका है तो चारों तरफ ब्रह्मंडल में उसकी चमक दिखने लगी। गोपिकाओं ने देखा कि चमक कैसी है। एक गोपी दौड़ करके आती है, सबको बताती है, देखो आज बाबा नंद के दरवाजे एक स्वर्ण जड़ित रथ खड़ा है। दूसरी गोपी कहती ऐसा तो नहीं है कि मेरा कन्हैया आ गया। तीसरी गोपी कहती नहीं, कन्हैया नहीं आया। अगर कन्हैया रात में भी आता ना तो किसी ना किसी गोपी के घर में माखन को जरूर चुराता। क्या किसी गोपी के घर में माखन चुराया गया? किसी गोपी के घर में मटकी को फोड़ा गया? गोपी कहती नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब मेरा कन्हैया नहीं आया। तब तक एक गोपी संदेशा लेकर के आई और कहती है अरे हम बताएं कौन आया है? मथुरा से एक दूत आया है। ऐसे ये सुना है तो गोपी कहने लगी दूत लेने क्या आया है? एक आया था ना, मेरे प्राण लेकर के चला गया। अब यहाँ ऐसा क्या बचा है जो लेने के लिए आया है? तो एक गोपी कहती है ऐसा है,
जब अपने कन्हैया जी वहां पर पहुंचे थे ना, तो पहुंच करके कंस को मार दिया था। कंस को मारे बहुत दिन हो गए हैं, हो सकता है उस कंस का श्राद्ध हो रहा हो। और जब राक्षस का श्राद्ध होता है तो जब खाना बनवाया जाता है उसमें मांस की आवश्यकता होती है। तो हो सकता है कि वो दूत आया हो यहाँ पर मांस लेने के लिए। ऐसे उस गोपी ने सुना कि मांस लेने के लिए दूत आया है, तो जब कहने लगती है कि जाओ उस दूत से कह दो कि मेरे पास चला आए, उसे मांस चाहिए तो उसे हम मांस देंगे। कैसे देंगे? गोपी कहती है जाओ उससे पहले बुलाओ मेरे पास। कि काढ़ू गले जो मैं धरूं रे, और कागा तू ले जा। अब हम कलेजा निकाल करके उसके हाथ में रख देंगे। जैसे कौवा आता है ना मांस को नोचता है, तो अगर वो मांस लेने आया है तो मेरे लिए वो कौवे के समान है। आए मेरे पास, और अपने हम हृदय को निकाल करके, कलेजे को निकाल करके उसके सामने रख देंगे, ले जा। लेकिन जब वो ले जाए ना तो उससे विनती करते हैं कि काम कर दे। जब मेरे कलेजे को लेकर के जाए तो काम कौन सा करे? कि काढ़ू कलेजो मैं धरूं रे, और कागा तू ले जा। जहां पे हमारे पिया बसे हैं वो देखें तू खा। ले जा करके मेरे सामने, सरकार के सामने रखना, और उनके सामने रख के तू नोच नोच कर खाना। क्योंकि जब तू नोच नोच खाएगा तो सामने सरकार जब उस कलेजे को देखेगी तो जान जाएंगी कि उस गोपी का कलेजा है। तो उसे भी तो ये पता लगेगा कि जब से तू ब्रजमंडल छोड़ करके गया है तो गोपिकाएं तेरे लिए कितना रोती हैं। आज उसका कलेजा तेरे सामने तड़प रहा है, उसे पता तो लगे कि तुझसे कितना प्रेम करती है। आज वो गोपिकाएं आपस में बात करती जा रही है। उद्धव जी ने रथ तैयार किया और गोपिकाओं के पास जाने के लिए चले हैं कि उनके पास जाते हैं, वार्ता करते हैं। गोपिकाओं के पास जैसे ही पहुंचे हैं तो गोपियों ने उद्धव जी को देखा, उद्धव जी से बात तो नहीं करते हैं। उद्धव जी कहने लगे देखो तुम्हारे लिए कन्हैया ने खबर भेजी है। गोपिकाएं कहती हैं कि मेरा कन्हैया मेरे लिए कभी खबर भेज ही नहीं सकता। खबर क्यों नहीं भेज सकता है? क्योंकि खबर तो उसकी आती है जो हमसे दूर होता। कन्हैया तो मेरे हरदम पास रहता है, और जो पास रहता है उसकी कभी खबर नहीं आती है, तो खबर तो भेज ही नहीं सकता। उद्धव जी कहने लगे ये पत्र है, ये पत्र भेजा है तो पत्र में तो खबर ही होती है। गोपिकाओं ने पत्र को देखा तो पत्र के ऊपर झपट पड़ती है। महाराज उसको छीनने लगी तो एक एक टुकड़ा उसका हो गया, और एक एक टुकड़े को लेकर के सारी गोपियां एक एक कोने में जाकर के रोने लगती। उद्धव जी कहते हैं अरे सबकी सब बाबरी हो, तुम्हारे प्रीतम ने तुम्हारे लिए पत्र भेजा है और पत्र में कुछ लिखा है, तुम्हें वो पढ़ना चाहिए या तुम्हें पत्र के टुकड़े करने चाहिए। गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरा कन्हैया मुझे जानता है। उसे पता है कि हम लोगों ने